एआईएमआईएम का ऐलान, अगर एआईएमआईएम को अच्छी खासी सीटें आई और त्रिशंकु विधानसभा बनी तो अगर वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो शर्त एक होगी, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम। इसी ने हड़कंप पैसा मचाया था कि महागठबंधन से लेकर एनडीए के घटक दल मुसलमान 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 चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम समाज अब तक खामोश बैठा था उसने आंकड़े दिखा दिए थे कि हां बात तो सही है असदुद्दीन ओवैसी की भी, एआईएमआईएम की भी, कि 14% वाले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री दिक्कत नहीं, लेकिन जब 1.5 से 2% वाले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो ये 18-19% वाले मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं गया? बस इसी ने बेचैनी पैदा की। उस बेचैनी की वजह से आरजेडी ने जो किया था उसकी पोल किसने खोली आज आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, चुनाव के बाद गलती से भी यह न कह दिया जाए कि ये एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अब इसके लिए एक बहुत बेहतरीन इलाज हुआ, एक बड़े नेता का बयान आ गया है और अगर उस नेता की बात को झुटलाया गया तो यकीन मानकर चलिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और कहां खाई गई हैं कस्में वो भी आपको दिखाऊंगा कि एआईएमआईएम को कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जितानी, तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये एक बयान दिखाने जा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, यह इल्जाम गलत है। मुझे पता है उनकी बीजेपी के साथ कोई भी गुप्त मीटिंग नहीं होती, वह बहुत सीनियर काबिल आदमी है। पहले आप असदुद्दीन ओवैसी को समझ लीजिए। और बयान किसने दिया पहले बता देता हूं, आजम खान साहब ने। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नहीं है, बस ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान, छोटे लोहिया और ऐसे कई तमाम नेताओं ने मिलकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1992 में। ठीक है, ये उन्हीं में से एक है। आजम खान साहब ने जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के लिए बोला है, यह बताने के लिए काफी है कि अब अगर आगे जाकर इंडिया गठबंधन में से किसी ने कहा बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, तो यकीन मानकर चलिए वो आजम खान को झूठा बता रहे हैं। अब क्या कह पाएंगे? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के लिए सिर्फ यह नहीं कहा जाता कि वो बैरिस्टर है, कि वो ये है, नहीं। असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत करने, असदुद्दीन ओवैसी से डिबेट करने और असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ी जानकारी दुरुस्त करनी रखनी होती है। असदुद्दीन ओवैसी जो है, ओवैसी के साथ विपक्ष का कोई नेता बैठकर डिबेट नहीं कर सकता, पहला। ठीक है, दूसरा, एंकर भी अगर कोई सवाल पूछता है तो वो जानता है कि जितने सवाल मैं पूछूंगा उस सवाल में खुद खामी निकाल देंगे असदुद्दीन ओवैसी, इतने जानकार है। और जब आदमी जानकार होता है ना तो उसके बाद उसको इसी तरीके से बी टीम, सी टीम, 3 टीम, फी टीम करते रहते हैं। तो वही काम करने का चल रहा था। लेकिन मैंने शुरुआत में जैसे बताया था आपको 3 दिन पहले भी, ओवैसी साहब ने किया तो था। उन्होंने कहा था इस बार गुपचुप तरीके से बात नहीं हो, क्योंकि हर चुनाव के बाद यह हमें वोट कट हुआ, बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए थे आरजेडी के दफ्तर पर। मैं मसला यह नहीं कह रहा कि एआईएमआईएम की मौजूदगी ने महागठबंधन की धार को कुंद कर दिया है, लेकिन यह बात भी सच है कि महागठबंधन की कई सीटें एआईएमआईएम की वजह से कमजोर तो पड़ेंगी। जीतेगा कौन, कौन हारेगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, ना दे सकता हूं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि महागठबंधन को भी नुकसान होगा और एनडीए को भी नुकसान होगा। यह सिर्फ एआईएमआईएम और उनके मोर्चे की वजह से होगा, यह जानते हैं वो लोग। अगर यह फाइट सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच होती तो महागठबंधन का पलड़ा भारी था, लेकिन उस बात को ना मानकर यह गलती बहुत बड़ी करती है तेजस्वी यादव ने किया। अब आपको दिखाता हूं अगली खबर क्या है। देखिए, वारिस पठान है, बकायदा डिबेट बुला ली गई। क्यों बुलाई गई? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुसलमानों का जिक्र होना शुरू हुआ तो मैंने एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी। आरजेडी के नेता हैं, मुस्लिम नेता खास तौर पर, उनको आगे अब किया जा रहा है कि मुसलमानों से बातचीत कीजिए, कोई काट लाइए, एआईएमआईएम जो कर रहा है उसकी काट चाहिए। तो उन्होंने कहा काट तो एक ही है, क्या? वक्फ संशोधन कानून, उसे वापस ले लोगे आप, उसे फाड़ दोगे, ये वाली बात कर देते हैं हम। तो ये पूरा प्रोग्राम तय किया गया। हमने एक दिन पहले आपको बयान सुनाया था, मंच से वो बता रहे थे कि आप डॉक्टर संजीव कुमार को वोट दीजिए, उनकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जैसे ही सरकार बनेगी इस बिल को फाड़ दिया जाएगा, ये वक्फ संशोधन कानून वाला। ये बात वो कहते हुए नजर आए। अब आप सोचिए, बीजेपी
इन लोगों का, जबकि इनको बात किस पर करनी थी? क्या मांग रहा है भाई, क्या मांग रहा है इस देश का मुसलमान? उन्होंने कहा मैं अपना प्रतिनिधित्व दो, हमें हमारा प्रतिनिधित्व दो, बस खत्म बात। हम तो इतनी बात कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून फाड़ दोगे, बिल फाड़ दोगे, ये कर दोगे, हम ये सुनने नहीं बैठे हैं। हमने बात आज, क्योंकि ये देने के मूड में नहीं है, इसलिए बात डाइवर्ट कर रहे थे। अब इस पर भी सुन लीजिए। वारिस पठान ने यहां पर भी खेल कर दिया। वारिस पठान कौन है? एआईएमआईएम के नेता है। उन्होंने बताया कि वक्फ काले कानून का बिल संसद में जब लाया गया तब सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ करके फेंक दिया था। तब कहां थे आरजेडी वाले? बाद में हमारी पार्टी ने इस असंवैधानिक काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली। क्या आरजेडी ने डाली? सिर्फ चुनाव के वक्त इनको मुसलमानों की याद आती है। और मसला सिर्फ आरजेडी का नहीं है दोस्तों, ये क्लियर कट बात है, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का नहीं है। मैं पहले भी दिखा चुका हूं, नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान दोनों बेचैन चल रहे हैं, बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू किया जाए और कहां खत्म किया जाए। क्योंकि आप बीजेपी के नेता तो बोल सकते हैं बुर्का, माचिस, झटका और नमक हराम, जो भी बोलते रहे, लेकिन वो तो जानते हैं ना, चाहे बीजेपी के साथ हो ना हो, वोट तो हमें भी मुसलमानों का भी चाहिए। मुसलमान भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, ये बात तो वो भी जानते हैं ना। इसलिए वो पूरे बैकफुट पर आकर खड़े हुए हैं। अब वो ये भी दबाव नहीं डाल सकते कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी साथ है। लेकिन जिनके साथ बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन, वो भी उप मुख्यमंत्री की बात करने के अलावा सब तरफ की बातें कर रहा है। और आप देखिए एक महत्वपूर्ण खबर भी, जरा ये देखिए। का जो फैसला है हमारे सर आंखों पर है। जनाबे बैरिस्टर सुमन ओवैसी साहब ने जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब को कानून का उम्मीदवार बनाया है। हम सभी अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जीत को यकीनी बनाएंगे। तौसीफ आलम की नहीं, बल्कि एमआईएम की होगी, एमआईएम की नहीं बल्कि मजलूमों की होगी, और इंसाफ की लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी। तो एक खबर निकल कर आई है, चुनाव से पहले ही ओवैसी कद्दावर नेता अख्तरुल ईमान ने जनता के बीच शपथ ली है। ये शपथ भी जरूरी हो जाती है ऐसे दौर में जब पिछली बार ही बहुत शानदार प्रदर्शन एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके में बिहार में किया था, 5 सीटें जीती थी। तब आपको याद होगा उनमें से 4 विधायक बागी हो गए थे। वो उन्होंने 5 साल तक तो सत्ता पक्ष में भी, कुछ समय सत्ता पक्ष का भी मान लीजिए और नहीं भी मानिए तो कुछ समय उन्होंने विपक्ष के तौर पर उन्होंने बिताया। लेकिन जब चुनावों का वक्त आया तो अब फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि उनमें से 3 विधायकों की टिकट खुद आरजेडी ने काट दी है। अब ऐसे में एआईएमआईएम फिर से मैदान में है, लेकिन उनकी नजर उन प्रत्याशियों पर है जो दगाबाज ना निकले, जो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत गए, उसके बाद कहीं पार्टी ना छोड़ दें, बगावत ना कर दें या फिर गद्दारी ना करें। नमस्कार।